हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। आज हम कंप्यूटर से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक एमएस वर्ड से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज हमने एमएस वर्ड से टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में एमएस वर्ड के टॉप 100 क्वेश्चन का आज का पहला क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से किस पृष्ठ पर हेडर या फुटर मुद्रित होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि एमएस वर्ड में आप किसी पेज पर काम कर रहे हैं तो उसकी देखिए लेफ्ट और राइट साइड में इस तरह के दो चिन्ह होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम हेडर फुटर। तो ये पूछ रहा है कि हेडर फुटर किस पेज पर होते हैं। तो देखिए, एमएस वर्ड में जितने भी पेज होते हैं सारे ही पेज पर हेडर फुटर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन एवरी पेज, यानी प्रत्येक पेज पर हेडर फुटर मुद्रित होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। देखिए, एमएस वर्ड में जो अलाइनमेंट होते हैं वो होते हैं 4, ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन है, सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। देखिए, सब स्क्रिप्ट का इसमें उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आप कोई भी मान लीजिए एक्स की घात अगर नीचे है तो इसको हम बोलेंगे सब स्क्रिप्ट, अगर यही घात ऊपर पहुंच जाएगी ना तो इसको बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है ये वाला ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है कि हाइपर लिंक करने के लिए, हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या दबानी पड़ेगी आपको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ के आपको दबाना पड़ेगा। देखिए, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें अल्ट के साथ के भी दे रखा है और कंट्रोल के साथ के भी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रोल के साथ के दबाना है, तभी आप हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए हाइपर लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस के। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है। देखिए, ओपन कमांड आती है फाइल टैब पर क्लिक करने से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है। देखिए, इसमें आप यूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए, बुक मार्क का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी बुक मार्क। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न में से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए, गटर की स्थिति को जो व्यवस्थित किया जा सकता है बाईं ओर ऊपर, ऑप्शन नंबर बी बाईं ओर ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किसी शब्द को अगर कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको एक्स दबाना पड़ेगा। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ सी दबाना पड़ेगा। अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको बी दबाना पड़ेगा। तो आप देखिए एक्स सी बी कौन से ऑप्शन में है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, आप उपयोग कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होम। देखिए, आप होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप को डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होम पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। देखिए, आपको की दबानी पड़ेगी ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ होम, कंट्रोल प्लस होम। अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता भी है कि आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या दबानी पड़ेगी। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए दबाना पड़ता है आपको F के साथ 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए F7।
सॉरी, आपके साथ 7 नहीं दबाना पड़ेगा, F7 खाली ऊपर आपकी की बनी होती हैं तो वो फंक्शन की वो दबानी पड़ेगी आपको, F7। अगला क्वेश्चन है, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य है। देखिए, स्प्लिट ऑप्शन का जो कार्य होता है व्यू मेन्यू में वो होता है ऑप्शन नंबर डी, एक विंडो को दो भागों में बांटना। इस तरह की आपकी एक विंडो होती है ना, उसको दो भागों में बांटना, उसी को बोलते हैं हम स्प्लिट ऑप्शन। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। देखिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, उसे खोलने के लिए शॉर्टकट की का जो प्रयोग होगा ना वो होगा आपका Ctrl+N। Ctrl+N दबाकर आप नया डॉक्यूमेंट्स खोल सकते हैं MS वर्ड में। डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन जो मिलते हैं ना, ये मिलते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है। देखिए, आप किसी फाइल में डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं MS वर्ड में, तो आप जब टैब की दबाएंगे ना, जो आपका इस तरह का एक यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई वर्ड लिखा है इस तरह से आपका, अगर आप टैब की दबाएंगे तो ये वर्ड जो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा 0.5, ये आधा इंच से लगभग मतलब 0.5 बढ़ेगा, तो ये यहाँ से थोड़ा सा इतना खसक जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.5 आगे खसक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो देखिए, डिफ़ॉल्ट व्यू होता है आपका प्रिंट लेआउट, ऑप्शन नंबर ए। MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। देखिए, MS वर्ड में किसी फाइल में आप जो नंबरिंग करना चाहते हैं ना किसी पर, तो आपको दबाना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन नंबर। आपको दबाना पड़ेगा लाइन नंबर। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, MS वर्ड में आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं इस तरीके का, तो आप चाहते हैं कि उसका पहला लेटर कैपिटल, यानी पहला लेटर इस तरह जैसे ये कैट लिखा है, पहला लेटर आपका बड़ा बने, तो आपको जो प्रयोग करना पड़ेगा ना, आपको प्रयोग करना पड़ेगा ड्रॉप कैप का, ऑप्शन नंबर ए। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की प्रेस की जाती है। तो देखिए, जो शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है, ये प्रयोग की जाती है आपकी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको अगले पेज पर जाना है तो आपको दबाना पड़ेगा पेज अप, ऑप्शन नंबर। ये कीबोर्ड में भी होता है, आपने देखा हुआ इस तरह के ऑप्शन होते हैं पेज अप, तो आपको दबाना पड़ेगा पेज अप। डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, रूलर बार के द्वारा भी परिवर्तित किया जा सकता है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है। देखिए, ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बर्थनी टूल बार पर स्थित होता है। देखिए, बर्थनी टूल जो होता है ना, टूल बार पर स्थित होता है, ये होता है आपका रिव्यू में, ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू। देखिए, अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग साइज या आकार को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप प्रयोग करेंगे Ctrl+Shift+ इस वाले साइन का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। देखिए, फाइंड व रिप्लेस का जो विकल्प खुलता है, ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल के साथ H दबाने पर, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के आकार में बदल गया है। देखिए आपका जो माउस पॉइंटर के आकार में बदल जाता है पेंट ब्रश के आकार में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट का शैली या स्टाइल नहीं है। देखिए बोल्ड तो होता है फ़ॉन्ट की शैली, इटैली भी होता है, इटैलिक भी होता है, सुपर स्क्रिप्ट भी होता है, लेकिन टॉल कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉल नहीं है। अंडू ऑपरेशन किन कीज के द्वारा संपादित होता है। देखिए अंडू जो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल के साथ जेड, कंट्रोल के साथ जेड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप डॉक्यूमेंट्स के लिए कर सकते हैं। देखिए आप कर सकते हैं ब्रसर का भी, रिज्यूम के लिए भी, रिपोर्ट के लिए भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं टेम्पलेट्स का। डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। देखिए किसी डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जमाना कहलाता है। देखिए ये कहलाता है आपका सॉर्ट, ऑप्शन नंबर ए। किस डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है। देखिए आपको कोई फ़ोटो है, आपको अगर ये चारों ओर से कट करना है तो ये आपको हर किसी को पता है, ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी क्रॉप, ऑप्शन नंबर ए, इसको कहते हैं हम क्रॉप। ये जितना फ़ोटो है ना इसका आप साइड का हिस्सा काट रहे हैं, बीच वाला छोड़ रहे हैं, तो साइड वाले हिस्से को हम काटना कहते हैं क्रॉप। एमएस वर्ड 2010 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की क्या है। देखिए एमएस वर्ड 2010 में किसी फाइल को आपको सेव एज करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं ऐप के साथ 12 दबाने पर, ऑप्शन नंबर बी, F12। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता। देखिए इसमें जो प्रदर्शित नहीं होता है ना, टूल्स नाम का, ऑप्शन नंबर ए, टूल्स। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार को बदलने के लिए इसके चारों तरफ हैंडल नज़र आते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। देखिए इनको जो जाना जाता है ना, इनको जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, साइजिंग हैंडल नाम से, ऑप्शन नंबर सी। एंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है। देखिए एंड नोट को जो पेज में जोड़ा जाता है पैराग्राफ के अंत में, ऑप्शन नंबर बी। कई क्रमिक के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है। देखिए ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी मार्को, ऑप्शन नंबर ए, मैक्रो, ऑप्शन नंबर ए, मैक्रो। एमएस वर्ड 2010 में किसी अक्षर को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए एमएस वर्ड 2010 में मान लो आपने कोई वर्ड लिखा है, मान लो आपने ये कैट वर्ड लिख दिया है, तो आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, मतलब इसको और गाढ़ा करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि बहुत ज़्यादा साफ साफ दिखे। तो इसके लिए आपको जो शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी कंट्रोल के साथ बी, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस होम की के यूज़ से कर्सर लाइन के पहुंच जाता है। देखिए कर्सर जब पहुंच जाएगा ना, आपका पहुंच जाएगा बिल्कुल स्टार्ट में, आरंभ में। एमएस वर्ड को रन विंडो द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं। देखिए आपको जो कोड टाइप करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिन वर्ड, ऑप्शन नंबर ए। लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए साफ साफ दिख रहा है आपको, कंट्रोल के अगर आपको किसी लाइन के आरंभ में जाना पड़ेगा ना तो आपको डायरेक्ट होम बटन दबा दीजिए, आप बिल्कुल आरंभ में पहुंच जाएंगे।
फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर 1 Ctrl+D का। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहाँ कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं? देखिए, आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम फाइल से, ऑप्शन नंबर ए। न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन है। देखिए, इसके लिए सामान्य एप्लीकेशन है न्यूज़ लेटर। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? देखिए, कोई टेक्स्ट है, आपकी जो पोजीशन दिखाएगा ना उसमें, वो पोजीशन आपकी दिखाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्सर। देखिए, कर्सर ही आपकी पोजीशन को दिखाता है कि कहाँ पर आप काम कर रहे हैं। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट्स पर आधारित होता है। देखिए, वो आधारित होता है आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट पर। एमएस वर्ड 2010 में पृष्ठ को पृथक करने की शॉर्टकट कीज क्या है? देखिए, ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Enter। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन नंबर ए। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप उपयोग कर एंडेड को बढ़ा सकते हैं। देखिए, आप उपयोग कर एंडेड को बढ़ा सकते हैं टैब का प्रयोग कर। टैब का प्रयोग कर आप इस तरह से एंडेड को आगे बढ़ा सकते हैं। एमएस वर्ड में वाटर मार्क का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एमएस वर्ड में जो वाटर मार्क का प्रयोग किया जाता है किसी पृष्ठ में विषय वस्तु को, देखिए, पार्सर में छुपा हुआ या टेक्स्ट को डालने हेतु, देखिए, वाटर मार्क वो होता है जैसे आपने कोई शब्द लिखा है तो इसके पीछे जो आप पिक्चर लगाएंगे ना उसी को बोलते हैं वाटर मार्क। निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? देखिए, इसमें जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि कोई स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जबकि कैल्क, एक्सेल और बिसकैल्सी ये तीनों ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं। क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? देखिए, ये है एक प्रकार का ऑप्शन नंबर बी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है आपका एक्रीबेड रीडर, जबकि एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड तीनों ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिस्सा हैं। यदि आप एमएस वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कंट्रोल के साथ आप जब ए दबा रहे हैं तो आप प्रयास कर रहे हैं कि फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। कोई फाइल है आपकी, यहाँ बहुत सारे वो हैं, अगर सबको आप सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ आप ए दबाएंगे तो सभी सारे वर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? देखिए, एमएस ऑफिस सूट का जो हिस्सा नहीं है ना वो है आपका प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट। जबकि एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड ये तीनों ही इसका हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट की एक वैध श्रेणी नहीं है? एक वैध श्रेणी नहीं है आपकी वर्टिकल, ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कीज क्या है? ये तो देखो सभी को पता होगा कि पेस्ट करने के लिए हमें Ctrl+B दबानी पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, डायलॉग बॉक्स को खोलना है तो आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+Alt+B। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी? आपको दबानी पड़ेगी कंट्रोल के साथ क्यू। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों के प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? कंप्यूटर में प्रयुक्त जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है वो है आपका एमएस वर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एमएस वर्ड।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब आप कंट्रोल प्लस ई कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाते हैं तो क्या होता है? देखिए, आप कंट्रोल के साथ जब ई दबाएंगे तो होगा ऑप्शन नंबर बी, चयनित पाठ केंद्रित संकलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो आपका कोई पाठ है ना वो सारा अंडरलाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक एक्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस की का उपयोग एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है? नया पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप प्रयोग करेंगे एंटर का। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग एमएस वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? अच्छा, रीडू का जो उपयोग करेंगे ना आप वो करेंगे कंट्रोल प्लस बाई के साथ। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है? देखिए, ये नहीं है आपका इफेक्ट्स। ऑप्शन नंबर डी। जल का रासायनिक समीकरण H2O लिखने के लिए एमएस वर्ड में इनमें से किसकी विशेषता का उपयोग किया जाएगा? देखिए, इस तरह का आपको H2O लिखना है ना तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी, सबस्क्रिप्ट का। आपने पहले ही बताया था कि अगर आप कोई भी वर्ड बना रहे हैं उसके नीचे अगर अंडर इस तरह से शब्द लिखना है तो उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर ऊपर लिखा जाता है तो जैसे ऊपर अगर एच की घात 2 कर देंगे ना तो इसको कहते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट, और नीचे कर देंगे तो कहेंगे सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ नीचे है H2O तो इसका आंसर हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में ए फीचर विकल्प को निरूपित करता है। ये करता है आपका चेंज केस को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग एमएस वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है? देखिए, अंडू का उपयोग किया जाता है कंट्रोल जेड के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस 365 सूट का एक अभिन्न घटक नहीं है? वो नहीं है आपका एमएस पेंट। ऑप्शन नंबर डी, एमएस पेंट। एमएस वर्ड की निम्न में से कौन सी विशेषता या फीचर टेक्स्ट को उसके बीच में रेखांकित खींचकर क्रॉस करती है? देखिए, आपने देखा हो कोई आपका शब्द लिखा हुआ है इस तरीके से तो इसको बीच में लाइन मतलब काट देता है तो इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्ट्राइक थ्रू। कोई शब्द होता है अगर उसे जैसे बीच में से काटना हो ना, जैसे ये शब्द लिखो है तो अगर बीच में से इसको इस तरह लाइन खींचनी हो, कट करना हो बीचों बीच, तो इसको कहते हैं हम स्काई थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। अगला क्वेश्चन है, के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं? देखिए, एमएस वर्ड को आप आरंभ कर सकते हैं स्टार्ट का प्रयोग कर कर। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस बार रहती है। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटस बार रहती है आपकी हमेशा ये ऑन रहती है। सेल कमांड में अलाइनमेंट टैब में जनरल का मतलब है। देखिए, इसमें जो जनरल का मतलब होता है नंबर राइट अलाइन तथा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड। ऑप्शन नंबर डी। गो टू कमांड निम्न में से किस बटन से भी दिया जा सकता है? देखिए, गो टू कमांड के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, F5 का। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? देखिए, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको प्रयोग करेंगे स्पेल चेक का। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन से मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी पेस्ट ये सारे मेन्यू होते हैं आपके एडिट में। ऑप्शन नंबर ए, एडिट मेन्यू में। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को सुरक्षित कर सकते हैं? किसी दस्तावेज को आप सुरक्षित या सेव कर सकते हैं कंट्रोल के साथ एस दबाने पर।
अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? देखिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंध नहीं है आपका सर्चिंग का। सर्चिंग का यहाँ पर कोई संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, राइट अलाइन। किसी चुनी गई रेंज में सिर्फ फॉर्मेट हटाने के लिए प्रयुक्त कमांड आप प्रयोग करेंगे फॉर्मेट का। अगला क्वेश्चन है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को कहा जाता है? देखिए ये कहा जाता है आपका डाटा डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को कॉलम में बदलने के लिए टेक्स्ट में निम्न में से किस पृथक का किया जाना चाहिए? देखिए इसमें जो प्रयोग किया जाना चाहिए आपका टैब का, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करेंगे। आपको जो प्रयोग करते हैं ना, आप प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर बी, न्यू का। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको दबाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, सेव एज। देखिए आपकी कोई फाइल है, अगर आपको उसको दोबारा से सेव करना है ना, तो वो आप सेव करेंगे तब सेव नहीं होगी। आपको दबाना पड़ेगा सेव एज, तब जाकर आपकी वो सेव होगी। निम्न में से कमांड से टेक्स्ट का आकार बदला जा सकता है। ये बदला जा सकता है आपका साइज, ऑप्शन नंबर ए, साइज। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर में जो इकट्ठी फाइलें होती हैं ना, उनके समूह को कहा जाता है आपका डायरेक्टरी। एमएस वर्ड में मेलिंग मेन्यू के लिए शॉर्टकट की, इसके लिए जो शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी आपको ऑल्ट के साथ +M। मेन्यू में रूलर, जूम, मैनेज, विंडो, मैक्रो के लिए, डॉक्यूमेंट्स व्यू के लिए टूल्स शामिल हैं। देखिए ये सारे टूल्स शामिल हैं आपके व्यू मेन्यू में। एमएस वर्ड दस्तावेजों में उपयोग की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। देखिए ये सभी जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं आपकी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। ये सारी देखिए टैबलेट्स, पिक्चर, सेव, फ्लो चार्ट, क्लिप आर्ट, सारे इक्वेशन, लेट्स, बुलेट्स, नंबरिंग, ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। स्क्रीन पर प्रिंट में पत्र संख्या, विराम चिन्ह और प्रतीकों को बदलने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग है। देखिए ये प्रक्रिया है आपकी कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। एमएस वर्ड में पेशेवर दिखने वाले दस्तावेज बनाने के लिए एक मानक टाइपसेट दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। देखिए ये जो कार्य करता है ना, ये कार्य है आपका टेम्पलेट, ऑप्शन नंबर सी, टेम्पलेट। मेन्यू में एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए आवश्यक आइटम शामिल है। देखिए ये शामिल है आपका मेलिंग, ऑप्शन नंबर सी। मेन्यू प्रूफिंग भाषाओं, टिप्पणियों, ट्रैकिंग, परिवर्तन, तुलना और सुरक्षा के लिए उपकरण हैं। देखिए ये उपकरण है रिव्यू में, ऑप्शन नंबर सी, रिव्यू मेनू में। मेन्यू एमएस वर्ड में तालिकाओं, छवियों, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर के सम्मिलित की अनुमति देता है। इनकी सभी की अनुमति देता है इंसर्ट मेन्यू में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इस तरह की आपकी ना टूल बार होती है, तो इस तरह यहाँ पर होगा इंसर्ट, होम, फाइल, तो इस तरह इंसर्ट में ये सारे सामान आपको मिल जाएंगे। एमएस वर्ड में होम मेन्यू के लिए शॉर्टकट की, देखिए होम मेन्यू के लिए आपको शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी अल्ट के साथ H। वर्ड टेम्पलेट्स के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। देखिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होगा आपका .x, ऑप्शन नंबर बी। मेन्यू में मेल बनाने, मर्ज फील्ड डालने, मेल मर्ज किए गए परिणामों को पूर्वावलोकन, मेल मर्ज के लिए
किए गए प्रश्नों को प्रिंट करने या नई फाइल में मेल मर्ज परिणामों को सहेजने के लिए उपकरण शामिल हैं। सारे ये उपकरण शामिल हैं आपके मेलिंग में, ऑप्शन नंबर बी। मेन्यू में थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, टेक्स्ट टैब को नियंत्रित करने के लिए उपकरण है। ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे काम है पेज लेआउट में। मेन्यू में टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, साइटेशन, ग्रंथ सूची, कैप्शन, इंडेक्स को संबंधित टूल शामिल हैं। ये सारे टूल्स आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर डी, रेफरेंसेस में, ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का एमएस वर्ड से संबंधित। एमएस वर्ड में एक नया दस्तावेज खोलने के बाद एक अच्छा दस्तावेज बनाने के लिए किसी को होना चाहिए। देखिए किसी को होना चाहिए, देखिए किसी का होना चाहिए। देखिए सेट पेपर साइज का, सेट फ्रंट साइज का, सेटअप पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम इन।